प्रोग्राम में खैर मकदम है। जी कलीम साहब कहाँ से बोल रहे हैं? गुलबर्गा से। वो हमारे अब्बा की प्रॉपर्टी है। जमीनी झगड़े, अदालती चक्कर। नाज़रीन, मुंसिफ टीवी के प्राइम टाइम में आपका खैर मकदम है। मैं हूं अब्दुल हमीद शौकत और मैं हूं हाफिज अब्दुल रसीद। आइए डालते हैं इस वक्त की हेडलाइंस पर एक नजर। बेहतर हुक्मरानी के लिए काबीना को मोदी की गाइडलाइंस, 100 दिन का एजेंडा तैयार करने की दी हिदायत। राजनाथ सिंह वज़ारत दाखिला का लिया जायजा, अमित शाह को बीजेपी का कौमी सदर बनाने पर किया जा रहा है गौर। उत्तर प्रदेश के बदायूं में 2 लड़कियों की इस्मत रेजी के बाद कत्ल, अवाम का इलाके में एहतजाज। और एसी कोच में सवार होने पर टीसी ने चलती ट्रेन से दिया खातून को ढकेल, खातून बरसर मौके दी हलाक। और अब खबरें तफसील से। वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी ने आज मौसर हुक्मरानी और हुकूमत के प्रोग्राम्स के अमल पर तवज्जो मरकूज करने के लिए 100 दिन का एजेंडा तरतीब देने का मरकजी वज़रा को हिदायत दी। उन्होंने कहा कि रियासती हुकूमत के मामले और अराकीन पार्लियामान की जानिब से उठाए गए मसाइल पर फौरी तवज्जो दी जाए। प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी ने आज गुजरात के हल्का पार्लियामेंट बुधोरा से अपना इस्तीफा दे दिया है। वाज़ेह है कि नरेंद्र मोदी ने आम इंतखाबात में 2 लोकसभा हल्कों से मुकाबला किया था। उत्तर प्रदेश के वाराणसी लोकसभा हल्के से मोदी ने आम आदमी पार्टी चीफ अरविंद केजरीवाल को शिकस्त दी थी। इन्होंने कहा कि बुधरा हल्के पार्लियामेंट से भी मुकाबला किया था, जहां से मोदी ने अपने हरीफ को 5 लाख से ज्यादा वोटों की अक्सरियत से कामयाबी हासिल दी। इत्तला के मुताबिक करीबी साथी अमित शाह के बुधरा से मुकाबला करेंगे। मरकजी वज़ीर दाखिला राजनाथ सिंह आज दिल्ली के नॉर्थ ब्लॉक में वज़ीर दाखिला का चार्ज लिया। इससे कबल उन्होंने वज़ीर दाखिला के ओहदेदारों का एक इजलास मुनक़्क़िद किया था। नरेंद्र मोदी ने पीर के दिन ही उन्हें मरकजी वज़ीर दाखिला का ख़लमदान दिया। राजनाथ सिंह लखनऊ लोकसभा हल्के से रुकन पार्लियामेंट मुंतखब हुए हैं। फिलवक्त उन्हें दाखिली सलामती के अलावा पाकिस्तान, चाइना, बांग्लादेश और नेपाल व भूटान के सरहदी तनाव से निपटने का सबसे बड़ा चैलेंज दरपेश है। उत्तर प्रदेश के जिले बिदायूं में दिल दहराने देने वाला वाक़ा पेश आया है। जालिमों ने दौलत लड़कियों की इज्तिमाई रसीद के बाद इन्हें दरख्त से लटका कर हलाक कर दिया। इस वाक़े की इत्तला आम होते ही अवाम का हुजूम जमा हो गया। इत्तला के मुताबिक 14 और 15 साल 2 बहनें मंगल की रात से अपने घर से गायब हो गई थी और उनकी नाशें दरख्त से लटकी हुई पाई गई। इस वाक़े के बाद देहातियों ने बड़े पैमाने पर एहतजाज किया, जिसके बाद पुलिस ने FIR दर्ज करते हुए 7 अफराद के खिलाफ मुकदमा दर्ज किया, जिस पर 2 पुलिस कांस्टेबल भी शामिल हैं, जिन्हें खिदमत से बरतरफ कर दिया गया। पुलिस ने मुलजिमीन पप्पू यादव को गिरफ्तार कर लिया है। बकाया मुलजिमीन मफरूज हैं और मकामी सुप्रीटेंडेंट ऑफ पुलिस नेशनल कमीशन फॉर वुमेन ने उत्तर प्रदेश की जिला बदायूं में पेश आई इस्मत रेजी और कत्ल की वारदात पर सख्त नोट लेते हुए इंक्वायरी कमेटी तकर्रुर की है। कमीशन की इत्तला के मुताबिक कमीशन रियासती हुकूमत की जानिब से किए गए इक़दामात का जायजा लेने के बाद अपनी जानिब से इक़दामात करेगी।
नेशनल कमीशन के चेयरपर्सन ममता शर्मा ने कहा कि वाक़या बदबख्ताना है और खातियों के खिलाफ कार्रवाई की जाएगी। उन्होंने कहा कि अंदरून 2 यौम तहकीकाती कमेटी इस मामले में तहकीकात करेगी। रियासत उत्तर प्रदेश के जिले मुरादाबाद में साल 2011 में एक इस्मत रेजी के वाक़े में पेश आया था, जिसमें खातियों ने लड़की और उसके बाप का अगवा करके 1.5 साल तक अपनी कैद में रखा था। उनकी चंगल से आजाद हो जाने के बाद मुतासिरा लड़की ने पुलिस में शिकायत दर्ज करवाई थी। ताहम 3 साल का अर्सा गुजर जाने के बाद भी पुलिस मुतासिरा लड़की को इंसाफ दिलाने में नाकाम दिखाई दे रही है। बताया जाता है कि इस वाक़े में सियासी अजदहाम और रसूख के हामिल अफराद मुलव्विस हैं। इस ज़िम्मन में पेश है हमारे केसपांडेंट पानसी कुछुरी। ये खास रिपोर्ट। 2011 में जिला मुरादाबाद में एक रेप की घटना घटित हुई थी, जहां पर कि पीड़ित और उसके बुजुर्ग पिता को आरोपी ने बंदी बनाकर 1.5 साल अपनी कैद में रखा था। और उसके बाद जब वो पुलिस के पास इंसाफ मांगने गई तो 3 महीने की ये जद्दोजहद चलती ही जा रही है और पुलिस जो है वो इंसाफ देने के लिए तैयार नहीं है। माना ऐसा जा रहा है कि पुलिस इस मामले को दर्ज करने में इसलिए कतरा रही है क्योंकि जो आरोपी है वो बहुजन समाजवादी पार्टी का प्रत्याशी रह चुका है। ऐसे रसूखदार लोगों की वजह से जिस तरीके से आए दिन रेप की घटनाएं घटित होती जा रही हैं, उसमें देखना ये है कि क्या पुलिस कुछ कड़ी कार्रवाई करती है या नहीं। पापा के साथ नमाज देखने के लिए जा रही थी मैं। नमाज जैसे देखने के लिए हम जा रहे थे ना, रात को 9 बजे वापसी हो रहे थे। वापसी जैसे हो रहा है, एक गाड़ी अंधेरे में खड़ी हुई साइड में लगी हुई थी। वहाँ से शकील, अफजाल, मोनिस, आमिर, गौहर और साहिल, इरशाद, आतिफ, ये लोग एकदम से आए। इनके साथ और भी थे और मेरे पापा को किडनैप करा पहले, फिर बाद में मुझे एकदम से गाड़ी में डाल दिया और अपने साहिल के घर पे ले जाके बंद करके रखा मुरादाबाद 3 महीने तक। 3 महीने के से मेरे साथ में उसने बलात्कार करवाने शुरू कर दिए थे, अपने भी और खुद से भी और लोगों से भी करवाने शुरू करे। और मेरे पापा को 3 महीने तक उसने तमंचा चाकू से बंद करके अलग एक कमरे में बंद करके रखा। नशा देता था और मेरे पापा को एक बार हार्ट अटैक का भी झटका पड़ा। 1.5 साल तक उसने अपना घर में रखा ना, 3 महीने तक तो अपना घर पे रखा। 3 महीने के बाद एक घर लिवा के दिया, वो ही बेच दिया खुद ने। 1.5 साल तक उसने ऐसी हमारी जिंदगी अपने काबू उसमें रखी। 1.5 साल के बाद जब उसने देखा इनके पास कुछ नहीं रहा तो उसने हमें छोड़ दिया। जिंदगी हमारी इतनी खराब कर दी थी उसने, बहुत ज्यादा। अरे हमारी अब सुनवाई नहीं हो रही। इसमें रिपोर्ट दर्ज हुई थी 23/2/2014 को, लेकिन अभी तक जो है पुलिस ने मुलजिमों की कोई गिरफ्तारी नहीं करी है और लगभग 3 महीने से ज्यादा हो गए हैं। थाना मंझोला जनपद मुरादाबाद में मुकदमा अपराध संख्या 120/14 धारा 342, 376, 312, 506, 323, 392 में मुकदमा पंजीकृत है नामजद। लेकिन पुलिस मुलजिमों से हमसाज है और बहुजन समाज पार्टी के जो पश्चिम उत्तर प्रदेश के कोऑर्डिनेटर थे अभी वो बदले गए हैं। बहुजन समाज पार्टी के कोऑर्डिनेटर पश्चिम उत्तर प्रदेश बदले गए मुनकाद अली, वो उनकी मदद कर रहे हैं और मुलजिम जो है उनके बिरादर हैं, इसलिए वो उनकी मदद कर रहे हैं। और एक इसमें बहुजन समाज पार्टी का जिला प्रभारी बिजनौर आदिल चौधरी भी सम्मिलित है, जिसकी नामजद रिपोर्ट दर्ज है। इसमें ज्यादातर लोग राजनीति लोग हैं और वो राजनीति का फायदा उठा करके पुलिस से हमसाज है और पुलिस उनके खिलाफ 3 महीने से ज्यादा कोई कानूनी कार्रवाई नहीं कर रही है। अब आए राष्ट्रीय महिला आयोग में, यहाँ पर आपने किसी से भी फिलहाल बात करने की कोशिश की, आपकी बात हो पाई है? हमने यहाँ पर 12 तारीख को आकर के एक रिमाइंडर दिया था धरने का और 20-25 दिन पहले रजिस्ट्री से
रजिस्ट्री पोस्ट से इनको सूचना दी थी कि 16 तारीख के बाद हम 16 मई के बाद अनशन करेंगे अगर जो मुलजिमों की गिरफ्तारी नहीं की गई तो। लेकिन यहां से महिला आयोग से कोई कानूनी कार्रवाई मुलजिमों के खिलाफ नहीं की गई है और पुलिस कोई एक्शन नहीं ले रही। इसलिए आज दिनांक 29/5/2014 से धरना यहां पर लगा हुआ है राष्ट्रीय महिला आयोग कार्यालय के सामने मुलजिमों की गिरफ्तारी के लिए। मैं यहाँ से ना सिवारे से रामलीला गिरोन है, वहाँ पे हम मेला देखने गए थे। वहाँ पर हमें पता नहीं, बच्चे को भी ले गया था, मैं भी गया था। तो मेले में से हम लौट के घर को टाइम हो गया था काफी, घर को जाने के लिए सोच घर को चल रहे हैं तो रास्ते में गाड़ी लगा के वो लोग बैठे थे और हम गाड़ी में गिर लिया, मुँह पर पर्दा गिर के और लगा दिया हमारे ऊपर पिस्तौल। अब मेरा घर ले जाके मंदिर वाले गले में जयंतीपुर मोहल्ले में बबली और साहिल है उसका नाम, उसके घर पर ले जाके रखा हमें। तो एक कमरे में तो मेजा बंद कर दे, एक कमरे में करा ऐसे बंद। अच्छा, और इसके साथ में वो हरकत करी जो कभी कोई अपनी माँ बहन के साथ में नहीं कर सकता, जो इसके साथ में। राष्ट्रीय महिला आयोग के बाहर एक परिवार जो है धरने पर बैठा है, जिनका ये कहना है कि 1.5 साल तक आरोपी ने, जो कि एक बीएसपी का प्रत्याशी भी बताया जा रहा है, उसने उन्हें बंदी बनाकर रखा और अब पुलिस की तरफ से उन्हें कोई न्याय नहीं मिल रहा है। देखिए, मैं उनको 2 बार बुलवा चुकी हूँ कि वो आए और अपनी बात को ठीक से मेरे सामने रखें। जितना मेरे से मदद हो सकेगी मैं जरूर करूंगी। और अगर ऐसी कोई बात है कि उनकी सुनवाई कहीं नहीं हुई है तो मैं सोचती हूँ कि वो आके अगर एक बार बात करेंगे, कम्युनिकेशन गैप नहीं रहेगा तो कुछ ना कुछ जरूर मैं उनको न्याय दूँ। भले ही पुलिस इस मामले में मामला दर्ज ना कर रही हो, क्योंकि जो आरोपी हैं वो काफी रसूखदार बताए जा रहे हैं, पर इस मामले में जब हमने राष्ट्रीय महिला आयोग की हेड ममता शर्मा से बात करी तो उनका यह कहना था कि वो परिवार को पूरे तरीके से इंसाफ दिलाने के लिए तैयार हैं और उनका यह कहना है कि परिवार उनसे जाकर बात करे, सारा मामला उनके सामने रखे और वो इस मामले में मदद जरूर करेंगी। कैमरा पर्सन कपिल के साथ पैंसी कोचर, मुंसिफ टीवी, दिल्ली। महाराष्ट्र के जलगांव इलाके में एक दिल दहलाने वाला वाकया पेश आया। जनरल टिकट पर एसी कोच में दाखिल होने वाली खातून को टीसी ने चलती ट्रेन से ढकेल दिया, जिसके नतीजे में यह खातून हलाक हो गई। मुतवफ़िया के रिश्तेदारों का कहना है कि इस खातून ने ट्रेन के छूट जाने के खौफ से एसी कोच में सवार हो गई थी, जिसे नशे की हालत में टीसी भरत सोलंकी ने चलती ट्रेन से ढकेल दिया। वाज़ेह है कि भरत सोलंकी कुश्ती के खेल में अर्जुन अवार्ड याफ्ता है। रियासत महाराष्ट्र में एक और वाकया पेश आया जिसमें मासूम बच्चों के साथ दस्तदराजी की गई है। महाराष्ट्र के जिले रायगढ़ के तालुका कर्जत में वाक़ चिल्ड्रन शेल्टर में यह वाकया पेश आया। इत्तलात के मुताबिक इस इलाके में एक आश्रम चलाया जा रहा था जिसमें 32 बच्चे मौजूद थे, जिनकी उम्र 4 से 15 साल है। इब्तदाई इत्तलात के मुताबिक 4 लड़कियों और एक लड़के के साथ दस्तदराजी की गई। मुतासिरीन की शिकायत पर पुलिस ने ट्रस्ट के चेयरमैन अजीत दबोलकर और मैनेजर ललिता कोंडे को गिरफ्तार कर लिया है। मुतनाज़े साबिक़ा फौजी सरबराह वीके सिंह ने आज अपनी वजारत की जिम्मेदारी संभाल ली है। इस मौके पर उन्होंने कहा कि वो बीजेपी के मैनिफेस्टो पर अमल करेंगे। First thought on taking on this ministry is that there's a tremendous amount that has to be done for our Northeast, and through you, I would like to assure the country and people of Northeast that I am here to implement what the Bharatiya Janata Party manifesto says, to give due importance to our Northeast, to ensure that the people of Northeast do not feel alienated, to ensure that we have adequate development in that area so that they feel that they are part of Western. सिक्योरिटी के ऊपर सवाल पूछ रहे हैं। डोनर का चार्टर नहीं है सिक्योरिटी, डोनर का चार्टर है डेवलपमेंट, डोनर का चार्टर है किस प्रकार उस इलाके को बाकी देश के साथ जोड़ना। डोनर का चार्टर है वहां पर इस प्रकार कारखाने लगे, उद्योग बढ़े, वहां का जो
नाज़रीन, प्राइम टाइम में लेते हैं मुख्तसर सा वक्फा। वक्फे के बाद जल्द हाजिर होंगे मज़ीद तफसीलात को लेकर। याद रखो तो दिल के पास हैं हम, याद रखो तो दिल के पास हैं हम, भूल जाओ तो फासले हैं बहुत। आइए हमारे साथ एक मुनफरिद लहजे और खूबसूरत अंदाज में, जहां पुराने नगमों का सुरूर भी है और नए जमाने की आवाज भी। हमारे साथ गुफ्तगू कीजिए लाइव कॉल्स पर, पीर तर्जुमा रोज सुबह 9 बजे सिर्फ और सिर्फ मुनसिफ टीवी पर। ऐसे फिल्मी सितारे जिन्होंने बरसों तक सुनहरे पर्दे पर अदाकारी के जौहर दिखाए, फिल्म इंडस्ट्री के वो फनकार भी जिन्होंने पर्दे के पीछे रहकर अपने फन का जादू जगाया, जिन्हें फिल्मी दुनिया और शायकीन कभी फरामोश नहीं कर सकते। उन सितारों की दास्तान जो मरकर भी अमर है। देखिए शानदार प्रोग्राम जाने वालों की याद आती है, मुनसिफ टीवी पर। यूं तो बॉलीवुड के फिल्मी सितारे हर रोज किसी न किसी वजह से सुर्खियों में रहते हैं। बात चाहे फिल्म रिलीज की हो या फिर बॉक्स ऑफिस पर सक्सेस या फ्लॉप की, शादी ब्याह की बात हो या फिर आपसी झगड़े की, कोई न कोई खबर मीडिया में जरूर छाई रहती है। इन्हीं सब खबरों और ढेर सारी मस्तियों से भरा देखिए हमारा ये खास प्रोग्राम ग्लैमर की खबरें। देखिए रोजाना दोपहर 2:30 बजे सिर्फ मुनसिफ टीवी पर। वक्फे के बाद दोबारा अखबार से इस्तकबाल है। अब बढ़ते हैं मज़ीद खबरों की जाने। मरकजी वज़ीर बराए माहौलियात और जंगलात प्रकाश जावड़ेकर ने जायजा हासिल कर लिया है। मीडिया से बात करते हुए इन्होंने कहा कि सिर्फ मिनिस्टर के बदल जाने से तब्दीली नहीं आती, बल्कि बेहतर कारकर्दगी से ही तब्दीली मुमकिन है। आज मैंने वन एवं पर्यावरण तथा जलवायु परिवर्तन इस विभाग का कार्यभार संभाला और पिछले 3 घंटे से हम इसका एक रिव्यू कर रहे हैं, आकलन कर रहे हैं। कौन सी गतिविधियां हो रही है, और मैं जो इस मंत्रालय के प्रमुख 100 अधिकारी हैं उनसे भी मिला हूं और उनके लिए भी एक लीडरशिप कॉन्फ्रेंस हम एक आधे दिन की अगले सप्ताह में करेंगे। इट्स अ न्यू कंसेप्ट। हम ये मानते हैं कि
केवल मंत्री बदल के गुड गवर्नेंस नहीं आता, सुशासन आता है जब प्रशासन का माइंडसेट बदलता है। मरकजी वजीर बराए माहौलियात और जंगलात प्रकाश जावड़ेकर ने मीडिया से बात करते हुए कहा कि मुल्क की तरक्की की अहम जिम्मे वजारत माहौलियात पर भी होती है और उन्होंने फिर यकीन दिया कि वो जिम्मेदारी बखूबी निभाएंगे। इस विषय का संबंध है देश के लिए सबसे अहम विषय एक तरह से है, क्योंकि हमारी विकास का बहुत बड़ा जिम्मा इस विभाग पे आता है कि विकास और पर्यावरण की रक्षा दोनों साथ साथ, पर्यावरण की रक्षा भी, देश का विकास भी, और इसमें कोई अंतर विरोध नहीं है। और हमें पूरा विश्वास है कि ये दोनों हम करेंगे। विकास आज की जरूरत है, पर्यावरण की रक्षा आने वाले पीढ़ियों के लिए करनी है। जहां तक इस अपनी बात को जारी रखते हुए प्रकाश जावड़ेकर ने मीडिया से बात करते हुए उनकी वजारत ने आज से एक ऑनलाइन एप्लीकेशन शुरू कर दी है जिसके जरिए अवाम माहौलियात की हिफाजत और सफाई से मुताल्लिक़ अपनी दरख्वास्त ऑनलाइन दाखिल कर सकेंगे। ऑनलाइन सबमिशन ऑफ एप्लीकेशन फॉर एनवायरमेंट क्लियरेंसेस। This is a new thing. Online submission of applications for new thing. Earlier what used to happen is everybody used to make application, but then there is no timeline, real-time check on the process of its verification and clearance. समय सारिणी जो बनाई है उसको सही तरीके में लागू करने के लिए और पूरे पारदर्शी प्रक्रिया एक करेंगे और स्टेज वाइज मॉनिटरिंग भी होगा। सो इट विल अचीव 3 थिंग्स। टुडे वी आर लॉन्चिंग ऑनलाइन सबमिशन ऑफ एप्लीकेशन फॉर एनवायरमेंट क्लियरेंसेस। आम आदमी पार्टी की दिल्ली में आज एक मीटिंग मुनक्किद हुई जिसमें पार्टी कन्वीनर अरविंद केजरीवाल ने शिरकत की। मीटिंग में दिल्ली में होने वाले असेंबली इंतखाबात में पार्टी के लाहेअमल पर तबादला ख्याल किया गया। नेशनल क्लब में आम आदमी पार्टी की एक मीटिंग की गई है जिसमें आम आदमी पार्टी के कई लीडर्स और वॉलंटियर्स को यहां बुलाया गया है। इस मीटिंग में वॉलंटियर्स के साथ आम आदमी पार्टी के सारे लीडर्स, यहां तक कि अरविंद केजरीवाल भी यहां पर मौजूद हैं और उनसे वो इंटरेक्शन कर रहे हैं, वो बात करेंगे, वो ये जानने की कोशिश करेंगे कि पार्टी को किस तरीके से और आगे बढ़ाया जा सकता है और क्या क्या नए उपाय हो सकते हैं। स्वाभाविक है जिस तरीके से इस बार लोकसभा चुनाव में जो परिणाम आए हैं और जो लोग आम आदमी पार्टी ने 4 सीटें पाई है, इसे देखकर दिल्ली में होने वाले विधानसभा चुनाव भी नजदीक है और उसको देखते हुए कई प्लानिंग की जा रही है और किस तरीके से पार्टी को आगे बढ़ाया जाए इस चीज को लेकर यहाँ पे एक बैठक बुलाई गई है। इससे पहले भी एक बैठक बुलाई गई थी और आज भी एक बैठक बुलाई गई है, लेकिन इस बार बैठक में वॉलंटियर्स को एक पर्ची दी गई है जिसमें हर वॉलंटियर से एक सवाल पूछा गया है। उन्हें कहा गया कि वो सवाल लिखे और यहाँ पे बैठे सारे लीडर्स अरविंद केजरीवाल और जो भी जिनके आम आदमी पार्टी लीडर्स है वो उन सवालों का जवाब देंगे और साथ ही साथ जो भी उनकी राय होगी उन्हें देखते हुए आगे आने वाले चुनाव में उन्हें लिया जाएगा, अपनाया जाएगा और आम आदमी पार्टी को आगे बढ़ाने की पूरी कोशिश की जाएगी। मैं जागृति सिंह, कैमरा पर्सन हरीश के साथ मुंसिफ टीवी, दिल्ली की कॉन्स्टिट्यूशन। इसी सिलसिले में आम आदमी पार्टी के दिल्ली में मुनक्किद मीटिंग में वॉलंटियर्स के साथ पार्टी के कायदीन ने बंद कमरों में बातचीत की है और इस मीटिंग में मीडिया को आने की इजाजत तक नहीं दी गई। कॉन्स्टिट्यूशनल क्लब में आम आदमी पार्टी की एक मीटिंग बुलाई गई है जिसमें आम आदमी पार्टी के सारे लीडर्स अरविंद केजरीवाल और वॉलंटियर्स को बुलाया गया है। जैसे कि आप देख सकते हैं कि यहाँ पे कॉन्स्टिट्यूशनल क्लब में सारे भारी तादाद में लोग मौजूद हैं, लेकिन अंदर कैमरा अलाउड नहीं है। बंद कमरों में जो है ये मीटिंग की जा रही है। ऐसा कहा गया है कि मीटिंग के दौरान कैमरा अंदर यूज नहीं किए जा सकते। इस कॉन्स्टिट्यूशनल क्लब के जितने भी दरवाजे हैं वो सब बंद कर दिए गए हैं और अंदर मीटिंग की जा रही है। मीटिंग में वो सारे सवाल जवाब किए
चाहे वॉलंटियर्स के साथ। जैसे कि आप देख सकते हैं जिस तरह से इस बार लोकसभा चुनाव में जो सीटें आम आदमी पार्टी को मिली है और जिस तरीके से आगे भी विधानसभा चुनाव भी आने वाले हैं, तो आगे की रणनीति को लेते हुए वो वॉलंटियर्स से सवाल जवाब करने वाले हैं। इस मीटिंग में हर वॉलंटियर्स को एक पर्ची दी गई है जिसमें उनसे सवाल पूछा गया है और यहाँ पे अलग अलग राज्यों से आए आम आदमी पार्टी के लीडर्स जो है उन सवालों का जवाब देंगे, साथ ही साथ आगे की योजना भी तय करेंगे। मैं जागृति सिंह, कैमरा पर्सन हरीश के साथ, मुंसू टीवी, दिल्ली। आम आदमी पार्टी के नेशनल काउंसिल मेंबर मौलाना मसूद अली काजमी ने अपने ओहदे से इस्तीफा दे दिया है। आम इंतखाबात में हुई पार्टी की शिकस्त के लिए उन्होंने आला कायदीन को जिम्मेदार ठहराया और कहा कि पार्टी के 4 या 5 आला कायदीन ने आम आदमी पार्टी को हाईजैक कर लिया है और तमाम फैसले यही अफराद लेते हैं। उन्होंने पार्टी चीफ अरविंद केजरीवाल को भी सख्त तनकीदों का निशाना बनाया। रिलायंस इंडस्ट्री के मालिक मुकेश अंबानी को निशाना बनाने पर भी उन्होंने सख्त एतराज किया है। दिल्ली में प्रेस कॉन्फ्रेंस से खिताब के दौरान उन्होंने पार्टी के नेशनल काउंसिल मेंबरशिप से भी मुस्तफी होने का ऐलान किया। रियासत उत्तराखंड के वजीर आला हरीश रावत ने हालिया बोर्ड इम्तिहानात में कामयाबी की फीसद में कमी पर बरहमी जाहिर करते हुए कहा कि अच्छी कारकर्दगी न करने वाले टीचर्स के खिलाफ कार्रवाई करते हुए जुर्माना आयद किया जाएगा। देहरादून में जायजा इजलास मुनक्किद करते हुए इन्होंने कहा कि टीचर्स के तबादले भी इनकी कारकर्दगी पर मुनहसर होगी। इन्होंने महकमे तालीम के अहदेदारों को हिदायत स्कूल्स का दौरा करते हुए टीचर्स की कारकर्दगी का जायजा लेने। ये दुर्भाग्यपूर्ण होगा और ये देश का वादा था आर्टिकल 300 से। पटना से ताल्लुक़ रखने वाले नौजवान पवन कुमार जो कि 26 में से लापता थे, आज उसकी नाश फतेहपुर के दरिया के किनारे मिली। पवन एक खानगी फैक्ट्री में मुलाजिमत कर रहा था। पुलिस की इत्तला के मुताबिक पवन की नाश पर जख्मी निशान पाए गए। गायब है लड़का, तो उसका ब्लड भी गिरा हुआ था गली में। कितने दिनों से गायब? क्या कितने दिनों से गायब थे? 26 तारीख को सुबह से। क्या लिखे, अपहरण का लिख के दिए थे? क्या गुमशुदगी? नहीं, अपहरण का नहीं, गुमशुदगी का। क्या नाम हुआ? नरेश चंद्र। क्या करते थे? प्लाईवुड फैक्ट्री में काम करते। 26 तारीख को मिसिंग का सूचना दिए थे, उस पर कार्रवाई की गई थी। आज उसका नदी किनारे लाश मिला है, उसको हत्या करके फेंक दिया है। प्राथमिकी दर्ज कर ली, मारी जाएगी, अविलंब किया उसको गिरफ्तार करें। जो भी नाम आए उसको गिरफ्तार करें। दूसरी जाने मध्य प्रदेश के जिले विदिशा में दिल दहला देने वाला वाकया पेश आया, जहां एक कमसीन लड़की को 5 नौजवानों ने जिंदा जला दिया। इस वाकये में लड़की की 90% जलस गई थी, जिसे इलाज के लिए भोपाल के अस्पताल मुंतकिल किया गया, जहां उसका इलाज जारी है। मोनू नाम की लड़की ने धमकी दी थी कि तेरे गाल वगैरह फाड़ दूंगा। पहले तो उसे मारने की धमकी दी, रोड पे चलती हुई तो छेड़ रहा था और भी भर के और मोल जुरा के सड़ी था। वो मोहल्ले में आके गदर करता था, गाने बजवाता था और भी वगैरह छेड़ किया था, गाल फाड़ दूंगा ये वो सब। और लड़की चलोगी तो रोड पे मारूंगा, ये फालतू की बात। और सामने वाला लड़का मेरी बड़ी बहन को भगा कर ले गया था, उसी के कारण ये सब कुछ हो रहा है। और उसके भाई वगैरह हम लोगों को रहना बहुत पेटी की लड़ाई थी। कुल मिलकर एक बात बन गया कि केवल मोनू ही एक आरोपी है इस मामले में पूरे। मोनू हैगा और सामने वाला लड़का हैगा वीर सिंह और राखी सड़ी, 3 है यहाँ। कितने % जली है, क्या नाम है, कहाँ की रहने वाली? मनीषा नाम की लड़की आई है जो करीब 14-15 साल की है, तो करीब